मुनि चौधरी आरजेडी के बाहुबली नेताओं में से एक थे और उनका बेटा खुद सम्राट चौधरी आरजेडी में पहले थे और उससे 13 एमएलए के साथ डिफेक्शन करने के बाद अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार चुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं जो कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को है, तो आपको ये वीडियो पूरा देख कर जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस वोट देने के पहले। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो ज्यादातर मीडिया जो कि अब बायस्ड हो चुकी है, उसमें कुछ पर्टिकुलर मीडिया अभी भी हैं जो बचे हुए हैं, जो अभी भी बायस्ड नहीं है। उसमें सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है इंग्लिश न्यूज़पेपर। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है। एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है, इसमें पता चला है कि 149 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि डायनेस्टीज हैं, और इसमें कोई पार्टी विशेष की बात नहीं की गई। इसमें सभी पार्टीज के लिस्ट दिए हुए हैं और हर स्टेट वाइज लिस्ट दिए हुए हैं इसमें। बट हम लोग आज बिहार इलेक्शन है, इसलिए बिहार के बारे में ही बात करेंगे। तो बिहार का सेक्शन छोटा सा भी नहीं है, काफी छोटा भी नहीं है, काफी बड़ा भी नहीं है। बट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो बिहार में फ्लैग बियरर या टॉर्च बियरर जिसको बोलते हैं, यानी जिसका जो स्तंभ है नेपोटिज्म और फैमिली पॉलिटिक्स का, वो है जीतन राम मांझी, जो कि गया से एमपी हैं। उनका पार्टी का नाम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, यानी हम पार्टी। उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही काम करते हैं। अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को उन्होंने एमएलसी बनाया और अभी बिहार सरकार में वो मिनिस्टर भी हैं, जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उसमें, नीतीश कुमार की सरकार में। उसके बाद उन्होंने अपनी बहू दीपा मांझी को इमामगंज से टिकट दिया। पिछले बार भी वो वहीं से टिकट होके जीत भी चुकी थी, एमएलए बनी हुई हैं वो। और यहाँ तक कि अपनी समधन ज्योति देवी, जो कि दीपा मांझी की माँ है, उनको उन्होंने टिकट दे दिया है बाराचट्टी गया से। और ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है वंशवाद का, कि हम अपने फैमिली और उसके रिलेटिव्स को भी लाभ पहुंचा रहे हैं अपने पावर के कारण बस। और जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 6 सीट मिला है, उसमें से 3 सीट उन्होंने अपने में ही बांट लिया है। और उसके बाद ये तो पहला एग्जाम्पल था जीतन राम मांझी, क्योंकि वो कुछ करते हैं नहीं, बस अपने फैमिली के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल सबसे बड़ा जो आप जानते ही हैं, सब लोग हमेशा से आरोप लगाते आए हैं कि आरजेडी है। तो आरजेडी में जैसे लालू यादव हैं, उनकी वाइफ राबड़ी देवी, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के। उनका बेटा तेजस्वी यादव जो इस बार का सीएम फेस बना हुआ है, जो कि राघोपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए है। उनका बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव, जो कि फैमिली में डिफेक्शन के कारण बाहर हो चुका है और अपनी अलग पार्टी बना चुकी है, इस बार महुआ विधानसभा से लड़ रहा है। उनकी भी एक बेटी मीसा भारती पहले से एमपी है, जो कि पाटलिपुत्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी पटना से है। और एक और बेटी है रोहिणी आचार्य, जो अपने पिताजी लालू यादव को किडनी का दान दिया था पिछले साल। वो भी अब पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हो गई है। तो उनका भी यही मन होगा कि इनको भी कहीं सेट किया जाए और ये भी कहीं से एमपी एमएलए बन जाए, क्योंकि लास्ट टाइम 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भी उन्होंने सारण से एमपी का चुनाव लड़ा था और वो हार गई थी बीजेपी के कैंडिडेट से। तो हो सकता है इस बार का, मुझे पता नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसे प्रशांत किशोर ने बाहर लाया, वो है अशोक चौधरी। तो अशोक चौधरी तो नेशनल सेक्रेटरी हैं जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी से, एमएलसी भी हैं। एमएलसी तो ऐसे ही कोई भी बन सकता है, तो बन जाते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि उनकी जो बेटी है सांभवी, जिसका कोई औकात नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके पास कोई एजुकेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एमपी बनी भिड़ी है। और किस पार्टी से बनी है? चिराग पासवान, यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, उससे बनी हुई है। इससे आप देख सकते हो कि एक जेडीयू का है, एक चिराग पासवान की पार्टी का है। तो कोई पार्टी विशेष, मतलब इसमें वो चीज नहीं है, बस अपना एक दूसरे का फायदा देखना है। जिस पार्टी से मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब पार्टी एक दूसरे के चट्टे बट्टे बस हैं और पब्लिक को गुमराह किया जाता है बस धर्म और जाति के नाम पर। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर हम बीजेपी की बात करें, तो रविशंकर प्रसाद एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी के एमपी हैं, वो भी पटना साहिब सीट से एमपी हैं। बट उनके जो अपने साला हुए राजीव शुक्ला, वो हम लोग पहले से भी जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आईपीएल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अभी कांग्रेस से राज्यसभा के एमपी हैं छत्तीसगढ़ से। तो आप ये देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ पे गठबंधन हो चुका है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बस अपने फैमिली को सेट करना है, किसी को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, ना कोई विचारधारा है, बस अपना फैमिली को सही जगह पे लगा देना है। इसीलिए सब पार्टी आपस में मेल जोल है, बस दिखाने के लिए वो पब्लिक को पोलराइज करते हैं, बस यही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, एक बहुत बड़े बाहुबली नेता एक समय में हुआ करते थे, आनंद। तो एक समय के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह, जो अपना अलग पार्टी बनाए थे, बिहार पीपल्स पार्टी। बट वो जो गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया, उनके मर्डर केस में उनको कन्विक्ट किया गया और 14 साल की सजा हुई। लास्ट ईयर शायद जेल से छूट भी गए हैं वो अपनी वाइफ लवली आनंद को जेडीयू से, यानी नीतीश कुमार की पार्टी से एमपी बनी हुई है, वो शिवहर कॉन्स्टिट्यूएंसी के। और उनका खुद का बेटा जिसका नाम है चेतन आनंद, वो शिवहर से ही एमएलए बना हुआ है।
तो ये तो सबसे बड़ा वंशवाद हुआ, ये भी एक क्लियर एग्जाम्पल है वंशवाद का। तो किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं है कि वंशवाद नहीं है, सभी पार्टीज में है, और सभी पार्टीज का एक दूसरे के साथ गाठजोड़ है ताकि वो अपने अपने फैमिली मेंबर्स को अलग अलग पार्टीज में सेट कर करके उनका कैरियर सेट कर सके, बस यही चल रहा है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जो है पप्पू यादव, जो जिनको पिछले बार कांग्रेस में अपनी पार्टी मर्ज करने के बाद भी टिकट नहीं मिल पाया, तो इंडिपेंडेंट लड़के उन्होंने और पूर्णिया से एमपी बन गए, वो जिनको राजीव रंजन भी कहा जाता है। तो वो तो कांग्रेस से एफिलिएटेड वो इधर भी थे, और उनका जो अपना वाइफ है, उनकी वाइफ जो है पप्पू यादव जी की जो वाइफ हुई, रंजीता रंजन नाम है उनका, वो कांग्रेस से राज्यसभा की सांसद हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो आप देख सकते हैं कि ये भी इंडिपेंडेंटली अभी लड़ रहे हैं, बट कांग्रेस से एफिलिएटेड रहे हैं, और अभी भी उनकी वाइफ के थ्रू कांग्रेस से एफिलिएशन है। अगला एग्जाम्पल बीजेपी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जिसको प्रशांत किशोर ने फिर से मैं कह सकता हूं कि हाईलाइट किया, वो है सम्राट चौधरी। उनके पिताजी सपनी चौधरी आरजेडी के बाहुबली नेताओं में से एक थे, और उनका बेटा खुद सम्राट चौधरी आरजेडी में पहले थे, और उससे 13 एमएलए के साथ डिफेक्शन करने के बाद अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। और उनका तो अलग अलग वीडियोस आप हमेशा देखते रहते हैं, तो उनकी तो कुछ बात करना भी बेकार है। तो 100 बात की एक बात इसमें यही निकल रही है कि किसी भी पार्टी के चक्कर में मत फंसिए। आपको सिर्फ जो वोट देना है वो अपने इंटेलेक्चुअल बेसिस पे दीजिए, सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं करें कि ये आदमी मेरे जाति का है, ये आदमी मेरे धर्म का है, तो मैं इसको वोट दे रहा हूं। ये बिल्कुल गलती मत कीजिए। आप सिर्फ अपने लोकल इश्यूज को देखिए। लोकल इश्यूज में अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा जो है, जो खड़ा हुआ है, ये मेरे इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, या अभी तक जो 5 साल हुआ है इसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसने काम किया है, तो उसको वोट कीजिए। भले ही वो किसी भी पार्टी का, वो आरजेडी का है तो आरजेडी को वोट दीजिए, वो अगर जेडीयू का है तो जेडीयू वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी जेडीयू को कैंडिडेट को वोट दीजिए, वो प्रशांत किशोर की पार्टी का है तो प्रशांत किशोर के पार्टी से वोट दीजिए। बट ये चीज देखिए कि आपके जो रियल इश्यूज हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, और प्रशांत किशोर ने भी कुछ इश्यूज उठाए जैसे पलायन, इंडस्ट्रीज, जो कि बिहार में बिल्कुल भी नहीं है, उसके बेसिस पे वोट कीजिए। न कि कोई आपको 10,000 रुपए एज ए घूस दे दिया है, घूस के फॉर्म में आपको मिल गया है पैसा और आप उसके बेसिस पे वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो घूस आपसे निकलवा लिया जाएगा अगले 5 साल में किसी न किसी माध्यम से। इसीलिए अपने लोकल इश्यूज को देखें। लोकल जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके जो साफ छवि वाले लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको वोट दें, और किसी भी धर्म या जाति से ऊपर उठ के वोट दें, क्योंकि बिहार अभी एक समय में बिहार सबसे समृद्ध राज्य था इंडिया का, बट आज बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। पिछले 30-35 सालों से बिहार सबसे पिछड़ा। इसका रीजन सिर्फ यही है कि हम लोग जाति और धर्म के आधार पर बंट के और सिर्फ अपने जाति के बेसिस पे वोट देते हैं। जिस दिन आप इससे ऊपर उठ के समाज में अपना लोकल इश्यूज को देखते हुए वोट देंगे, तो आप सबसे सही कैंडिडेट को चुन पाएंगे। इसीलिए वोट आपका बहुत बड़ा अधिकार है, इसको सही तरीका से उपयोग में लाएं और सही कैंडिडेट को ही जिताएं, क्योंकि ये तय करेगा कि अगले 5 साल हमारे बिहार की प्रगति किस तरफ जाएगी, आगे या पीछे। जय हिंद। और इस वीडियो को काफी लोगों के साथ शेयर करें, दूसरे लोगों के साथ लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करें, ताकि लोग भी इस चीज को लेकर अवेयर हों और सही इंसान को वोट दें। बाकी आपका किसको वोट जाएगा अगर आप बताना चाहें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद, बाय।